हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करेंगे कंपनी कॉल्ड एक्यूम्स ड्रग्स। सो क्या करती है ये कंपनी? सो बेसिकली ये कंपनी इनटू फार्मा है। एंड ये फार्मा में स्टार्टिंग में सीडीएमओ का काम करती है, फिर ब्रांडेड फार्मूलेशन इंडिया में सेल करती है, फिर एक्सपोर्ट में ब्रांडेड फार्मूलेशन सेल करती है। प्लस इनका एपीआई का बिजनेस है, प्लस ट्रेड जेनेरिक का बिजनेस है। मतलब जितने फार्मा के बिजनेस डोमेस्टिक और इंटरनेशनली हो सकते हैं वो सारे ये करते हैं। एंड इनका आईपीओ आया था सम टाइम, आई थिंक 1.5-2 साल पहले आया था। लिस्टिंग हुई थी कुछ 650 पे, बाद में स्टॉक एज जितने भी आईपीओज में होता है स्टॉक करेक्ट होके कुछ 450 पे आ गया। एंड फ्रॉम लास्ट सॉर्ट ऑफ 3-4 मंथ से इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। सो दैट्स फॉर द स्टॉक का ट्रेजेक्ट्री। बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस में अदर देन सीडीओ में रेस्ट ऑल द बिजनेस आर स्ट्रगलिंग, चाहे वो एपीआई का बिजनेस हो, ब्रांडेड जेनरिक का बिजनेस हो, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन का हो, लोकल फॉर्मुलेशन का हो, सब स्ट्रगल। सीडीओ बिजनेस इज डूइंग प्रीटी वेल। और इस क्वार्टर के जो इनके रिजल्ट आए हैं उसमें इनका रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है कुछ 15% का, एबिटा का ग्रोथ हुआ है 22% का, बिकॉज सीडीओ एनी विच इज अ हाई मार्जिन बिजनेस। एंड द ईपीएस का ग्रोथ मॉडेस्ट 1.7% हुआ है। उसका रीज़न ये है कि वाइल इनके एबिटा बढ़ गया है लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट भी उतने से ही बढ़ गई है, तो उस वजह से जितना भी इन्होंने एडिशनल कमाया था एबिटा में वो सारा इंटरेस्ट कॉस्ट पे चला गया, तो ईपीएस की ग्रोथ फ्लैट हो गई। तो ये ओवरऑल इनकी स्टोरी है। फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव सीडीएमओ सीम्स टू बी कमिंग बैक। सो उसके अंदर इनका डबल डिजिट रेवेन्यू द वॉल्यूम ग्रोथ आया, और रेवेन्यू का जो ग्रोथ आया वो 16-17% आया। जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि भैया ये सस्टेनेबल है या नहीं, तो दे क्लैरिफाई कि दिस ग्रोथ ऑफ सीडीएमओ इज सस्टेनेबल। मतलब Q4 में भी डबल डिजिट का आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये वन ऑफ नहीं है। सो दैट्स वे दे सेड। सो अगर वो सस्टेनेबल रहा तो होपफुली कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करती हुई दिखेगी फ्रॉम सीडीएमओ परस्पेक्टिव से। जहाँ तक ग्रोथ लीवर्स की बात है तो मेजरली दो ग्रोथ लीवर है। एक इनका अगेन ईयू जीएमपी सर्टिफाइड प्लांट है, तो वहाँ पे इनके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और वो उसको लीवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा इनका जाम्बिया में प्लांट है, वहाँ पे भी जाम्बिया की गवर्नमेंट से इनको अप्रूवल्स वगैरह आ गई है, तो वहाँ पे भी इनको बेनिफिट मिलेगा। सो ये दो मेजर ग्रोथ लीवर है जहाँ पे ये काम कर रहे हैं। बाकी जो लॉस मेकिंग बिजनेस है लाइक समथिंग लाइक इंडिया ब्रांडेड है या फिर इंटरनेशनल ब्रांडेड है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट नॉट इनकरिंग द लॉसेस। मतलब जो लोअर मार्जिन या लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है उनको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल का बिजनेस पर्सपेक्टिव है। जहाँ तक स्टॉक की बात है तो स्टॉक 25 के ट्रेड पे पी पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ लाइक समथिंग ओके। बिकॉज अगर आप 15% से रेवेन्यू ग्रो कर रहे हो तो, और अब फिर भी आपका 25% से स्टॉक ग्रो 25% के पी पे स्टॉक है, तो विच इज़ फाइन। बट ओनली बेनिफिट टू लुक फॉरवर्ड इज कि कंसिडरिंग दी ग्रोथ लीवर्स आर इन प्ले नाउ, ईयू जीएमपी और जाम्बिया और ये करके, एंड सीडीएमओ का वॉल्यूम भी दे आर सेइंग इट वाज नॉट वन ऑफ एंड इट विल सॉर्ट ऑफ स्टार्ट पिकिंग अप। तो उस परस्पेक्टिव से इट इज़ पॉसिबल दैट फ्यूचर सीम्स टू बी क्वाइट decent growth perspective. So from that perspective, currently PAG looks one more than 1.5. But yes, it's a good idea to observe and track this company. No buy and sell recommendation. Thank you.